नमस्कार, जी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुरदास रामधारी और आइए अब आपको अपडेट दिखाते हैं कि पंचायती इलेक्शन में जो अब तक की अपडेट रही, कितने वोट थे और कितने पोल हो चुके हैं। आइए, और इस वक्त हमारे साथ गांव के कुछ लोग मौजूद हैं। आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सिंदर सिंह है और मैं गांव बीरथेबारी से ग्राम पंचायत में से एक पंच हूँ, वार्ड 3 से। और आज जो मेरे को देखने को मिला है, गांव बीरथेबारी में सर्वसम्मति से पंचायत बनने के कारण ज़्यादा लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर भी जो हमारे गांव में वोट पोल हुए हैं वो 55% प्लस हैं। और इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही जेंट्स की बजाय। क्या मैं ये कारण जान सकता हूँ कि महिलाओं की तादाद ज़्यादा रही और जेंट्स कम रहे, इसका क्या कारण है? लोग अगर सरपंच का इलेक्शन होता तो लोग जेंट्स ज़्यादा इंटरेस्ट लेते, लेकिन लोगों ने अपने काम धंधे को ज़्यादा मान्यता दी और लेडीज़ जो थी गृहिणी का काम करती हैं, इसलिए गांव के अंदर उन्होंने इंटरेस्ट ज़्यादा लिया। और ब्लॉक समिति की जो सीट थी वो मात्र लेडीज़ सीट होने के नाते लेडीज़ सीट का प्रभाव था और इसलिए लेडीज़ ने ज़्यादा ही पंचायत तो बना ली गई, सर्वसम्मति से आपने अब ब्लॉक समिति में मेंबर क्यों नहीं उतार पाए आप लोग? ऐसा है, इसमें सर्वसम्मति से सर्वजातीय पास का नज़दीकी गांव बीर बांगड़ा आता है और बीर बांगड़ा गांव के अंदर जो वोटों की संख्या है वो 2500 प्लस है और हमारे गांव की जो वोट संख्या है वो 1126 संख्या है। इसलिए हमें तो कभी भी ब्लॉक समिति की सीट मिलने की आशा नहीं रहती, लेकिन वहाँ के अब की बार 3 खड़े कैंडिडेट होने की वजह से हमारी कोशिश थी कि एक कैंडिडेट हो तो हमारी जीत निश्चित थी। लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि 2 कैंडिडेट होने के नाते अभी शंका बनी हुई है, किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो गिनती वाले दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन सर्वसम्मति ना बनने का कारण 2 गाँवों में विभाजित होने के कारण ही हमने ब्लॉक समिति के लिए पूरी कोशिश की थी, लेकिन गांव बीर बांगड़ा से 3 कैंडिडेट होने के नाते वहां से एक कैंडिडेट होता तो शायद हम उन्हीं गांव पर जाकर आसान चढ़ा देते, लेकिन वहां 3 कैंडिडेटों का आपसी समझौता ना होने की वजह से ही यहां का समझौता और सर्वसम्मति नहीं हो पाई। अभी तक पता चला है हमें कि 600 वोट पोल हो पाई हैं, 600 वोट, और टोटल 1100 कुछ बताई जा रही हैं। और अब कितनी और वोट हो पाएंगी और कितनी बाहर की वोटें हैं, कितनी अपने गांव की वोट हैं? लेकिन 1100 वोट होने के नाते यहाँ पे जो 55% से प्लस वोट पोल हुआ है, आशा करता हूँ कि 60% वोट पोल हो सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है अभी। और अभी 1 घंटा मेरे ख्याल से, हाँ अभी 1 घंटा बचा हुआ है। कोशिश रहेगी कि हमारे जो वर्कर है, साथी हैं, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 60% पोल हो जाए। और लगभग गांव के पूरे वोट पोल हो चुके हैं आपके अंदाजे से? नहीं, गांव के वोट पूरे तो नहीं हुए, 60% लगभग पोल होने की आशा है और 40% फिर भी गांव के लोग रह गए बाहर वोट पोल करने से। लेकिन वो आजकल कुछ लोग यहां से मजदूरी करने के लिए किसी और डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं, इसलिए पूर्ण रूप से इलेक्शन में इंटरेस्ट ना लेने के कारण पूरा वोट 100%। आपका कहने का मतलब ये है, अगर सरपंची का इलेक्शन होता तो लगभग पूरे लोग यहाँ पर आते, पूरी पोलिंग अगर लगभग 1000 वोटों की पोलिंग हो जाती। अगर सरपंच पद का इलेक्शन होता और यहाँ फिर सरपंच पद के जो कैंडिडेट होते वो उन लोगों को बाहर जो मेहनत करने गए हुए हैं उनको भी ले आते, लेकिन एक मात्र 2 गाँवों का होने के नाते पूर्ण रूप से उन लोगों को बुलाया भी नहीं गया। और 2 गाँव होने के नाते, क्योंकि यहाँ वोट बीर बांगड़ा के ज़्यादा होने के नाते पूरा इंटरेस्ट कैंडिडेटों द्वारा नहीं लिया गया। एक ही कैंडिडेट ऐसा था जिसने पूरा इंटरेस्ट लिया, लेकिन दूसरा कैंडिडेट होने के कारण कुछ शंका में रह गई बात, नहीं तो 100% भी पोल हो सकता था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि महिला शक्ति ही ज़्यादा वोट पोल कर पाई है जेंट्स? ये महिला सीट होने के कारण ही ऐसा हुआ है कि महिला ने इंटरेस्ट ज़्यादा लिया है और जेंट्स ने इंटरेस्ट थोड़ा कम लिया है। सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि पहले वोटिंग में महिला पद पर आती थी, लेकिन उनके घर वाले काम करते थे। अब महिला को खुद को उसका जवाब देना पड़ेगा, काम उसको खुद करना पड़ेगा। हो सकता है जेंट्स से ना पूछना पड़े। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये सरकार की जो नीति रही है, बढ़िया नीति बनी है। पहले लेडीज़ कैंडिडेट होता था, जीत के चली जाती थी तो भी उसका गार्डियन से ही कार्य करता था, लेकिन अब की बार हरियाणा सरकार ने शर्त रखी है कि खुद कैंडिडेट जो जीत के आएगा वो ही कार्य करेगा। और इसलिए अब की बार ज़्यादा इंटरेस्ट मातृशक्ति ने लिया है
और अब ऐसा नहीं है कि उसका गार्डियंस ही काम करेगा, अब खुद जो कैंडिडेट जीत के जाएगा उसको कार्य करना होगा समाज का और गांव का उत्थान के लिए, विकास करेगा। धन्यवाद। और इस तमाम जानकारी लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सरफ ब्लॉक समिति का यहाँ पर इलेक्शन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुमन राय देगी और इस वक्त ब्लॉक समिति के जो मेंबर खड़े हुए हैं करते हैं सुमन, जिनका चुनाव चिन्ह छत वाला पंखा है, उनसे बात करते हैं। सुमन जी, आपका क्या कहना है? आज जो वोटिंग हुई है 1100 वोट, टोटल 1100 वोट हैं, 1100 में से अभी 600 पोल हो पाई हैं। जहाँ तक मेरे को उम्मीद जाहिर करते हैं जी तो के बारे में आपका क्या कहना है? और आपसे पूछना चाहूँगा जिला परिषद के बारे में आपका क्या कहना है? ऐसा है, गांव बिरथीबारी के अंदर जिला परिषद के जो कैंडिडेटों की संख्या थी वो 8 टोटल थी और गांव की तरफ से जो वोट पोल किए गए वो 55+% उनसे आइए वोटिंग के बारे में पूछते हैं कि उनका क्या कहना है, क्या रुझान है यहाँ पर। सबसे पहले मैं मनदीप के पास जाऊँगा। क्या कहना है? मैं आपसे जिला परिषद के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम बख्शीराम है। जिला परिषद के लिए तन मन धन से पूरे गांव में जोश और होश से अपने वोट डाले हैं। आगे जीत हार उनके नसीब की और मुकद्दर। तो आप क्या कहना है? सबसे पहले मैं आपका नाम जानूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। जो बख्शीराम जी ने कहा है वो सत्य है और ही नहीं सकता के साथ। यहाँ पर इन्होंने बताया कि जहाँ तक है लेकिन अभी तक कुछ कहना बहुत मुमकिन नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा यूट्यूब चैनल हमेशा सच का साथ देखते हैं और हम हरियाणा की हर अपडेट धन्यवाद।